वासम उदजाय मदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नष्टकी त्वयि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखां करोति वाचालं पंगुलं कीर्ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदिनधारिणं परमानंद माधवं। हरे कृष्ण। हम लोग पढ़ रहे हैं स्कंद 2 अध्याय 1 श्लोक संख्या 20। रजस्तमोभयं क्षिप्तं विमुद्धं मान आत्मना यचेद्धारणया धीरो यन्ति यातत् कृतं मलम्। रजस्तमोभयं क्षिप्तं विमूढं मन आत्मना यचेद्धारणया धीरो हन्ति यातत् कृतं मलम्। रजस्तमोभयं क्षिप्तं विमूढं मान आत्मना यचेद्धारणया धीरो हन्ति यातत् कृतं मलम्। श्लोक पढ़िए कोई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रजस्तमोभयामाक्षितं विमूढं मन आत्मनः यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्। नेक्स्ट आगे बढ़िए कोई। रजस्तमोभयम् अक्षिप्तं विमुढं मनात् आत्मना यचद्धरान्यया धीरो हन्ति यातत् कृतं मलम्। नेक्स्ट आगे पढ़िए कोई। भयम् अक्षिपितं मूढम् आत्मनः यच्चेदाधारणया धीरो हन्ति यातत् कृतं मलम्। नेक्स्ट राजस्तमोभयम् अक्षितं विमूढं मान आत्मनेन यच्चिद्धारणया धीरो हन्ति यातत् कृतं मलम्। नेक्स्ट कौन रह गया? प्रिंसी माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण माता जी, मैं स्कूटी पे हूँ, सुनूंगी। अच्छा स्कूटी पे हो? कहाँ घूम रहे हो आप सुबह सुबह? माता जी मेरी सिस्टर के घर शादी चल रही है कल से। अच्छा ठीक। हरे कृष्ण। राजस्तमोभयम् अक्षिप्तं विमूढं मनम् आत्मनं यच्चिद्धरणाय धीरो हन्ति यातत् कृतं मलम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। क्या पढ़ लिया? हरे कृष्ण। धन्यवाद। रजः रजोगुण तमोभयाम तथा तमोगुण के द्वारा अक्षिप्तम उद्वेलित विमूढ़म मोहग्रस्त मनहा मन आत्मन अपना यच्छेद सुधार ले धारणया विष्णु की धारणा से धीर शांत हंति नष्ट करता है या वे सब तत्कृतम उनके द्वारा की गई मलम गंदी वस्तुओं को। अनुवाद। मनुष्य का मन सदैव भौतिक प्रकृति के रजोगुण द्वारा विचलित और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है, किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। तो यहाँ पे अभी तात्पर्य पढ़ेंगे हम लोग। एक सेकेंड। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, आप लोगों को कल की याद है सबको? धारणा क्या? ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि किसको पता है? कौन बताएगा क्या मतलब होता है इनका? हाँ जी, धारणा ध्यान और समाधि किसको याद है डेफिनेशन इनका? हरि बोल। याद है क्या होती है धारणा?
मैं तो इतना सुन ही नहीं पाई थी, मैं ट्रेन पे थी ना, तो वो बस बीच में टनल आ रहा था, मुझे इतना अच्छा, आप तो ट्रेन में थे, बाकी लोग कहाँ थे? बाकी भी ट्रेन में चढ़े थे कि हवाई जहाज में थे? हैं? हाँ जी, बताइए, धारणा क्या होती है और ध्यान क्या होता है, समाधि क्या होती है? हैं? नहीं पता है किसी को? हाँ, पता है किसी को? नहीं पता है? ध्यान माता जी आपने बताया था कि सेंसेस वगैरह को कंट्रोल करके जब हम ध्यान लगाते हैं तो उसको ध्यान, मतलब एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने बताया था कि क्या नाम है उसका, कि जब हम कोई मंदिर जाते हैं तो आपने कल बताया था एग्जाम्पल कि हम सिर्फ देख के आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं कि मतलब उसको हम धारण नहीं करते, सिर्फ ऐसा देख के आ जाते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, वो वर्ड को भूल गई मैं। और अगर हम उसको प्रॉपर एक एक चीज में, एक एक लिम्स में ध्यान लगाते हैं तो उसको कहते हैं ध्यान। और समाधि? समाधि, जब उसी समाधि नहीं पढ़ाया अभी आप? समाधि नहीं पढ़ा है मैंने। पढ़ाया हो तो भूल गई मैं। समाधि मतलब उसी पे एकदम लिबरेशन, लिबरेशन को समाधि बोलते समाधि लिबरेशन को कहते हैं। हैं। पता नहीं माता जी, समाधि का नहीं पता है, अभी तुक्का लगा रही हूँ। अच्छा, बाकी लोग? समाधि यस मैम। माता जी, जो भगवान के साथ जब कनेक्ट हम हो जाते हैं तो फिर समाधि में और किसको क्या समझ में आया? हाँ जी प्रिया माता जी, आप कल सवाल पूछ रहे थे, आपको क्या समझ में आया? बताओ। हाँ प्रिया। वही है, मुझे बता रहे थे, मतलब थोड़ा बहुत हम वो करते हैं, मतलब इतने अच्छे से नहीं जो करते हैं ना, जैसे हमने मंदिर की एग्जांपल बताई थी आपने, तो ध्यान होता है कि सारा अच्छे से फोकस वो करना, और समाधि होता है कि वन पॉइंटेडनेस, मतलब कि एकदम पूरा एकाग्र होकर, मतलब हम जब वो कर लेते हैं ना, तो उस स्टेज को हम समाधि कहते हैं। हम्म, धन्यवाद। कोमल माता जी, आपको क्या समझ में आया कल से? बताओ सर। हाँ कोमल। माता जी, मैंने कल सुना था, बड़े अच्छे से नहीं सुना था क्योंकि मैं मम्मा को छोड़ने के लिए गई थी ना स्कूटी पे। अच्छा, तुम स्कूटी में थे, मम्मा ट्रेन में थी। कोई हवाई जहाज में तो नहीं चढ़ा हुआ था? चलिए, हम लोगों ने डिस्कस किया था धारणा, ध्यान और समाधि। तो हम लोगों ने प्रतिहार तक पढ़ लिया था। उसके बाद में हमारी धारणा आती है कि हम मेडिटेशन किस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो शुभता, शुभरता मतलब ऑस्पिशियस किसी ऑब्जेक्ट का, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि किसी ऑस्पिशियस वस्तु पे हमको मेडिटेट करना है। मतलब भगवान के बारे में नहीं बताया था, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था। तो जनरली जो धारणा होती है वो है जनरल फॉर्म है जो भगवान का, उस पे उसको देखना या मेडिटेट करना। और ध्यान होता है एक एक लिम्ब, मतलब भगवान के एक एक लिम्ब पे मेडिटेट करना। ठीक है, जैसे आपको उदाहरण दिया था कि मंदिर जाते हैं तो जनरली ऐसे देख के आ जाए, तो उसको कोई पूछे अच्छा बताना भगवान ने कौन से कपड़े पहने थे, कुछ तो पहना था मगर पता नहीं क्या पहना है, क्योंकि वो ऐसे ही देख के आ गया, उसने ऑब्जर्व नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, ध्यान मतलब इज अ डीप अब्जॉर्प्शन, जब हम पूरा उसमें बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करके उसको देखते हैं कि भगवान ने अच्छा क्या कुंडल पहने हैं, कैसी पगड़ी पहनी है, क्या रंग पहना है, तो इसको ध्यान अब ऐसे समझ सकते हैं। और समाधि होती है वन पॉइंटेड अटेंशन, कि आप इतने फिक्स्ड हो गए हो अपनी ऑब्जॉर्प्शन में कि आपको किसी और जगह की वजह से डिस्ट्रैक्शन नहीं आता। ठीक है, तो वो समाधि, और समाधि के बाद में लिबरेशन की बात हुई थी। ठीक है, तो अभी अभी यहाँ पे आज सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं। देखिए, जो वाइज मैन है, जो अपने मन को कंट्रोल करता है, कहते हैं, मतलब ही सेज बट बी वेरी केयरफुल, मतलब ध्यान दीजिए, क्योंकि जो हमारा मन है, रजो और तमोगुण से क्या है, इनके द्वारा ये जो तकलीफें क्रिएट की जाती, ट्रबल, इसकी वजह से बहुत जल्दी एजिटेट हो जाता है हमारा मन, रजो और तमोगुण की वजह से। हमने कल पीछे भी पढ़ा था कि हमारा जो मन है हमारे कई जन्मों के इम्प्रेशन रखता है, तो मन को एकदम से नियंत्रण में करना इतना आसान नहीं होता, कई उसमें इच्छाएं भी होती हैं। हाँ, तो माइंड क्या होता है, रजा अक्षिप्तम, मतलब रजस अक्षिप्तम, मतलब कि रजोगुण की वजह से एजिटेटेड रहना, मतलब डिस्टर्ब रहना, थोड़ा ऐसे गड़बड़ रहना उसका। हाँ, और तमोगुण की वजह से बिविल्डर रहना, उसको पता ही नहीं चलता क्या करना है क्या करना है। हाँ, बट क्या कहते हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कि रजो और तमो की वजह से
एजिटेटेड और बिविल्डर रहता है मन, परंतु स्टेडली ट्राई टू प्रैक्टिस दिस धारणा, ठीक है। एज वी से व्हेनेवर द माइंड वंडर, क्या कहते हैं, मगर फिर भी हमें क्या स्टेडली इसको प्रैक्टिस करना है धारणा को। जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, धारणा क्या है, ऑब्जर्व करना है जनरल फॉर्म को, मतलब ध्यान देना, वहां पे ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो इसको कहते हैं नहीं प्रैक्टिस करो। जैसे हम लोग जब भी जब करते हैं तो ये चल, ये क्या कहते हैं, मन क्या है, चंचल है, इधर उधर भागेगा, हाँ इधर उधर के विचार आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो उसमें क्या बोला जाता है, ब्रिंग इट बैक, वापस लेके आ जाओ। मन अगर कहीं भाग रहा है, वापस लेके आना उसको दोबारा, नाम पे वो जब उस पे ध्यान दे सके, नाम पे। हाँ, तो माइंड के बार बार वंडर करेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, परंतु बार बार हम उसको वापस लेके आते हैं, नहीं नहीं हरि नाम पे चिंतन करना है, हाँ हरि नाम पे, होली नेम पे फोकस करो, अटेंटिव रहो। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो उसी प्रकार से योगी भी, जिसको बोला जाता है मन नियंत्रण करना है, ठीक है, मतलब प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, तो धारणा से, हाँ उसको प्रैक्टिस करनी है धारणा को। तो जैसे भगवत गीता के छठे अध्याय के 35वें श्लोक में बताया जाता है, अभ्यास है न तो कौनतया वैराग्य न च गृह्यते, कि अभ्यास करने से हे कुंती पुत्र वैराग उत्पन्न होता है। और क्या है, मतलब इट नीड्स अ प्रैक्टिस, किसी भी चीज के लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए ना। अब जैसे आपको उदाहरण दूं, श्रील प्रभुपाद एक बार बहुत ज्यादा बीमार थे, मतलब आप बोलो कि बहुत ज्यादा बुखार था उनको, 104 डिग्री तक का। कुछ बड़े लोगों ने आना था, गेस्ट ने, कुछ प्रोग्राम था, तो प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं मैं जाऊंगा प्रोग्राम अटेंड करने। शिष्यों ने बोला नहीं प्रभुपाद नहीं जाना है, तो नहीं, प्रभुपाद ने बोला नहीं मैं जाऊंगा। तो प्रभुपाद जब प्रोग्राम अटेंड करते हैं तो जब लेक्चर देते तो ऐसे शेर की तरह दहाड़ते हुए पूरा लेक्चर देते हैं, मतलब फुल एनर्जी में। और जो गेस्ट आए होते हैं उनको बाहर तक छोड़ने भी जाते हैं, और जब छोड़ के आते हैं उसके बाद प्रभुपाद बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, इतना उनको बुखार बहुत ज्यादा होता है। तो भक्तगण उनको वापस पंडाल में लेके आते हैं, पानी शानी पिलाते हैं रूम में। तो प्रभुपाद कुछ समय बाद होश में आते हैं और सीधा अपना जपमाला लेके तो जप करना शुरू करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शिष्य काफी अचंभे में थे कि ऐसा कैसे, अगर हम लोग कहीं बीमार पड़ जाए, हमें को उठा के मैं आया कैसे यहाँ पे, क्या हुआ था मुझे, मैं कहाँ गिरा था, क्या पूरी डिटेल पूछेंगे पहले। हाँ, नॉट ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली सीधा अपना काम का बुझी सीधी माला पकड़ी और जब शुरू कर दिया। तो प्रभुपाद को शिष्य ने बोला, प्रभुपाद आप सच में शुद्ध भक्त हो, आप तो सीधा ही इतना मतलब डायरेक्टली हरि नाम का जप कर रहे हो। प्रभुपाद का ह्यूमिलिटी देखो। प्रभुपाद ने बोला नहीं, ये शुद्ध भक्त की बात नहीं है, इट कम्स बाय प्रैक्टिस, अभ्यास से आता है ये सब। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी चीज अभ्यास से हम मन को भी नियंत्रण कर सकते हैं। तो अभी भक्तों के कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो हमारा मन विचलित बहुत होता है जप के दौरान या ऐसे भी, तो हमें क्या करना है, बार बार उसको वापस लेके आना। तो अभ्यास, तो अभ्यास है ना कुंतया वैराग्य गृह्यते, तो अभ्यास करने से वैराग्य भी उत्पन्न आता है, तो हम अपना मेडिटेशन ध्यान से कर पाते हैं, ठीक है। तो वही सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बताते हैं कि इट्स नॉट इजी प्रोसेस, ठीक है, तो बार बार उसको वापस लेके आना है। तो कहते हैं कि माइंड में क्या है, बहुत सारे पिछले हमारे इंप्रेशन है ना, क्योंकि रजो और तमोगुण की वजह से हमारा क्या होता है, मन यानी इंप्रेशंस की वजह से, ये जो परछाइयां, ये जो छाप है हमारे मन में इतने जन्मों की, तो रजो और तमोगुण के प्रभाव से मन क्या है, अलग अलग जगह पे घूमेगा, अलग अलग दिशा की ओर भागेगा। हाँ, तो हमें धारणा से उसको वापस लेके आना है। तो ऐसा सुखदेव गोस्वामी इस प्रोसेस में बताते हैं। हमारी धारणा क्या है, हमारे धारणा श्रेयस क्या है, हरि नाम, होली नेम, वी सिट एंड चैंट फॉर देम जनरल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। हमारे लिए तो क्या हरि नाम है, और उनके लिए भगवान का जो जनरल स्वरूप है, उस पे उनका धारणा आश्रय क्या है, भगवान का जनरल रूप, ठीक है। कहते हैं सो इट जस्ट, मतलब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वार्निंग देते हैं कि केवल वार्निंग ही नहीं है, इट जस्ट द वार्निंग है कि अपने मन को वापस फिक्स करो, क्योंकि योगी के लिए मन को नियंत्रण फिक्स करना बहुत आवश्यक है। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, आसान नहीं होगा। आपने बोल दिया अष्टांग योग बहुत आसान है, हाँ कई लोग बोल देंगे, तो बोला नहीं, यम नियम हो गया, हाँ आसना, हाँ कुर्सी सीट मिल गया, बढ़िया, हाँ प्राणायाम, हाँ 4 बार अनुलोम विलोम हो गया मतलब इतना आसान नहीं है कि मतलब कि अपने प्रयास से आप कर लीजिए, नहीं, इज ए कंट्रोलिंग
माइंड इज नॉट इजी, मन को नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज रजो और तमोगुण का प्रभाव रहता ही रहता है। तो हमें उसको वापस लेके आना है बाय द प्रैक्टिस ऑफ धारणा। धारणा को प्रैक्टिस करते कि उसको दोबारा फोकस करना है। जैसे मन हम लोग फोकस करते हैं, वापस नहीं, वापस लेके आना हरि नाम पे। उनको योगी के लिए क्या होता है, वापस लेके आना भगवान का जनरल फॉर्म है। हाँ, यू हैव टू लर्न टू फिक्स इट ऑन द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। तो हमें सीखना चाहिए कि उसको फिक्स कैसे करना है भगवान के रूप पे। कल आई थिंक प्रिया माता जी ने पूछा था कि इनके लिए तो बड़ा आसान होता होगा भक्ति योगा प्रैक्टिस करना, कि माता जी इतना आसान है। अभी आप देख ही रहे हो कि मन को नियंत्रण अभी धारणा की स्टेज में ही गड़बड़ है उन लोगों का। हाँ, तो ध्यान और समाधि तक इतना आसान थोड़ी ना पहुंचना। हाँ, धारणा में मन रजो और तमोगुण से इतना एजिटेटेड और बिविल्डर रहता है, तो कहीं ध्यान और समाधि की स्टेज आए, इट्स नॉट इजी। हाँ, उसके बाद कहीं जाके उनको लिबरेशन मिलती है, और वो लिबरेशन भी कैसी, इम्पर्सनल, भगवान के साथ संबंध नहीं है ना, कहीं आनंद उधर भी नहीं मिलने वाला। बेचारे कुछ समय दोबारा इधर ही आते हैं। तो फिर बेस्ट प्रोसेस क्या है, भक्ति योग। तभी प्रभुपाद कहते हैं भक्ति योग सीधा, इतनी स्टेज तक पहुंचने की दिक्कत ही नहीं है। अब हम लोग क्या ये प्रैक्टिस करते हैं क्या, धारणा ध्यान समाधि, हाँ, यम नियम नहीं कुछ है, मगर इतना ज्यादा हार्ड एंड फास्ट ऑस्टेरिटी हम लोग नहीं परफॉर्म करते फॉर द भक्ति योगीज। हम लोग को क्या करना है, सिंपल बैठ के जप करना है, मन भागेगा वापस लेके आ जाओ बस। मगर उनके लिए कहाँ मेडिटेट करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, तो वही सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे वार्निंग देते हैं, इट्स नॉट दैट इजी, इतना आसान नहीं है जितना हम समझ लेते हैं। अष्टांग योग भी इतना आसान नहीं। हाँ, तात्पर्य पढ़ेंगे हम लोग इसका। क्या लिखा है यहाँ पे, जो लोग सामान्यतया रजो तथा तमो गुण द्वारा संचालित होते हैं वे ईश्वरीय अनुभूति की दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए योग्य पात्र नहीं होते। तो जनरली जो लोग रजो और तमो गुण में होते हैं उनको आप योगा पद्धति सिखाओ कोई भी, उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि मन क्या है, देखिए रजोगुण क्या होता है। रजोगुण अगर आप सरल भाषा में पूछें तो रजोगुण का अर्थ होता है इंद्र तृप्ति, अपनी इंद्रियों के लिए कार्य करना, उसको रजोगुण कहा जाता है। ठीक है, मीन्स ग्रेटिफाइंग द सेंसेस, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए। तो रजोगुणी व्यक्ति अब अपनी इंद्रियों में इतना संलग्न है, वो कहाँ भगवान के प्रति उसको अनुभूति है कि वो कुछ करेगा, नहीं। और तमोगुणी तो बेचारा थोड़ा खुद ही जाग जाए तो बहुत बड़ी बात, भगवान पे कहाँ वो ध्यान लगाए। तो केवल सतोगुण द्वारा संचालित व्यक्ति परम सत्य के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अब देखिए हम लोग भी कोई प्योर बैकग्राउंड से तो है नहीं, अब पता नहीं आप लोगों का तो पता नहीं मुझे, मगर मेरा तो मैं बोलूं प्योर इन द सेंस घर परिवार तो अच्छा है, मगर अपना जो एक पर्टिकुलर मोड होता है, क्या बोलो कि शुरुआत से हम सतोगुणी है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब एक तरह का रजोगुण होता है, या मतलब पैशनेट नेचर हम लोगों का होता है, कहीं ना कहीं अज्ञानता भी है। तो आप बोले कि सीधे ही हमने भक्ति पकड़ ली हो, ऐसा नहीं है। हाँ, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि सीधे ही हम लोग भक्ति को ले लें और सीधा बस अपना चलो जी अब हरि नाम ही करना है, कुछ नहीं करना, नहीं। हमारी प्रीवियस कंडीशनिंग होती है, हमारा एक नेचर होता है रजोगुण तमोगुण का, तो वो बार बार बांधा पड़ता है भक्ति में भी कहीं ना कहीं। हाँ, तो मगर प्रयास की तभी भक्ति में जब हम लोग आते तो हम पहले सतोगुण तक एलिवेट होते हैं। ये जो नाम जप करते हैं ना, इससे जब हृदय शुद्ध होता है तो कहीं ना कहीं वो तमो रजो से हम लोग या सतोगुण में स्टैब्लिश होते हैं। धीरे धीरे आप ही लोगों ने देखा होगा हम लोगों में विरक्ति आती है। हाँ, धीरे धीरे ये भौतिक संसारिक विषय वस्तुओं के प्रति आसक्ति हमारा कम हो जाता है। हाँ, ज्यादा हम फिर थोड़ा शांत रहना, ऐसे भीड़ भड़के इलाके में जाना पसंद नहीं करते। ज्यादातर ये ऐसे जो होते हैं रजोगुणी लोग हैं, मुंडेन गाने होते हैं, वो सुनना पसंद नहीं करते। तो ये लक्षण है कि हम सतोगुण में कहीं स्टैब्लिश हो रहे हैं अभी भी हम। और भक्ति क्या है, भक्ति है जो गुणों के परे है, अभी वहां तक तो नहीं है, मगर फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग भी अपनी प्रीवियस कंडीशनिंग की वजह से हैं, हम लोग भी पहले सतोगुण में स्टैब्लिश होते हैं, ताकि इस मैसेज को हम लोग अच्छे से समझ सके और इसको अपने जीवन में धारण कर सके। हाँ, तो धीरे धीरे अभ्यास से है ना सतोगुण आ रहा है हम लोगों का। तो सतोगुणी व्यक्ति ही इसको समझ पाता है, रजो और तमोगुणी व्यक्ति नहीं। हाँ, हम लोगों में भी रजो तमोगुण है, मगर ठीक है थोड़ा सतोगुण थोड़ा प्रोमिनेंट था तो भक्ति पकड़ ली हम लोगों ने, पर कहना कि वो रजो तमोगुण फिर भी पकड़ के रखता है ना, इधर उधर लेके जाता है। तो जैसे जैसे हम भक्ति में वृद्धि करते हैं फिर रजो और तमोगुण का प्रभाव हमारे जीवन में कम रहता है। या आप सबके खुद के अनुभव है, इसमें तो कोई मुझे लगता नहीं कि हमें फिलोसफी इसमें बताने की जरूरत है। तो आप सबके खुद के अनुभव हम लोगों के रहते हैं कि किस तरह के हमारे जीवन में परिवर्तन है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आगे बताया कि रजो तथा तमोगुण के प्रभाव कांचन तथा कामिनी के प्रति
अत्यधिक लालसा के द्वारा प्रकट होते हैं। कांचन और कामिनी किसको कहते हैं, पता है किसी को? कांचन और कामिनी किसको कहते हैं? पता है किसी को किसको कहते हैं कांचन और कामिनी? एनीबडी नोज? मुझे तो नहीं पता, तो बाकियों को पता नहीं। अच्छा, आपको नहीं पता, बाकियों को पूछ लो फिर भाई, ठीक है। हाँ जी, बाकी किसी को पता है कांचन और कामिनी किसको कहते हैं? वेल्थ एंड विमेन, स्त्री और धन, इसको कांचन और कामिनी कहते हैं। हाँ, के प्रति आध्यात्मिक लालसा के द्वारा प्रकट होता है। तमोगुण, रजो और तमोगुण का प्रभाव किस लिए है? क्योंकि हम लोग क्या है, स्त्री सुख, धन दौलत, इसके पीछे भागते हैं, तो इसके कारण नहीं होता है, जिसको कहते हैं लस्ट, ग्रीड, क्या है, काम वासना और ये लालच। और जो लोग कांचन एवं कामिनी के पीछे पड़े रहते हैं, वे अपनी मनोवृत्तियों को भगवान विष्णु के शक्तिशाली निराकार पहलू का निरंतर स्मरण करके सुधार सकते हैं। तो कैसे, अभी जैसे आज ही श्रील प्रभुपाद का जो कोट था वो क्या था कि यदि आप भगवान के श्री विग्रह को अच्छे से फूलों से सुसज्जित करें, अच्छे से डेकोरेट करें, तो मजाल है कि आप किसी और के प्रति डिस्ट्रैक्ट हो जाओ कि भगवान है ही इतने सुंदर, मेडिटेशन वाहन है। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, तो ये जो कंचन और कामनी छूट जाती है पीछे, है। तो सामान्यतः निर्विशेषवादी या अद्वैतवादी ही रजो तथा तमोगुण से प्रभावित होते हैं। कौन से? निर्विशेषवादी। निर्विशेष कौन से? ये मायावादी हो गए हम लोगों के, मायावादी, छायावादी, कायावादी। हाँ, तो ये लोग, इन सबसे क्या होता है, जल्दी प्रलोभित हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास विषय वस्तु नहीं है ना जिसपे वो मेडिटेट करें। हम लोगों के पास भगवान है, श्री विग्रह है, उनकी सेवा करें, उनको सजाएं। हाँ, तो कहीं ना कहीं आकर्षण वहां जाता है। तो जैसे यहाँ बोला है, कहाँ रह गए हम लोग? तो ऐसे निर्विशेषवादी अपने आप को मुक्त आत्मा समझते हैं। या अद्वैतवादी ही रजो तथा तमोगुण से प्रभावित होते हैं। ऐसे निर्विशेष अपने आप को मुक्त आत्मा समझते हैं, किंतु परम सत्य के दिव्य साकार स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं जानते। वस्तुतः परम के साकार स्वरूप विषय ज्ञान से रहित होने के कारण उनका अंतकरण अशुद्ध रहता है। ठीक है, आप क्योंकि ज्ञान है नहीं ना, तो कहीं ना कहीं अज्ञानता तो है भगवान के बारे में। हाँ, तो जिसके कारण अंतकरण जो उनका हृदय है वो शुद्ध नहीं होता। तो भगवत गीता में कहा गया है कि सैकड़ों जन्मों के बाद निर्विशेष चिंतक परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था योगी, अब उसका टग ऑफ वॉर चलता रहता है कि भक्ति लूं कि अपना गोल अचीव करो, उसमें उसको कई जन्म लग जाते हैं। तो कई तो सिर्फ परमात्मा फीचर पे ही मेडिटेट करते रह जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाऊंगी, उसमें हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पे, भगवान के साकार स्वरूप का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए नौसिखिए निर्विशेषवादी को सर्वेश्वरवाद के दर्शन द्वारा प्रत्येक वस्तु के साथ भगवान के संबंध की अनुभूति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अपनी उच्चतर अवस्था में सर्वेश्वरवाद किसी भी साधक को परम सत्य की निर्विशेष धारणा बनाने की अनुमति नहीं देता, अपितु यह परम सत्य की धारणा को तथाकथित भौतिक शक्ति के क्षेत्र तक विस्तारित करता है। भौतिक शक्ति द्वारा सृजित सारी वस्तुओं को सेवा भाव द्वारा सेवा भाव के साथ जोड़ा जा सकता है, जो जीवन शक्ति का अनिवार्य अंग है। भगवान का शुद्ध भक्त अपने इस सेवा भाव से प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक सत्ता में बदलने की कला से अवगत होता है। आपको पता है युक्त वैराग्य क्या होता है और फाल्गु वैराग्य क्या होता है? कौन बताएगा? हाँ जी, सुना आप लोगों ने? युक्त वैराग्य क्या होता है और फाल्गु वैराग्य क्या होता है? वैराग तो सुना है सब लोगों ने, अब इन दोनों के बारे में पता है किसी को कि ये भी कोई दो नाम होते हैं किसी के? बताइए। आर्टिफिशियल एनंसिएशन और युक्त वैराग्य? उसका युक्त होता है मतलब इट इज ट्रू रिनाउंसिएशन की जैसे फाल्गु वैराग्य मतलब कि हमने किया रिनाउंसिएशन लेकिन अभी भी अंदर वो मतलब डिजायर है, तो हम ऐसे झूठ में किया तो कभी भी दोबारा कर सकते हैं रिटर्न उस चीज में। युक्त वैराग्य क्या होता है?
उसमें हम होता रिप्लेस करते हैं, मतलब जैसे हमने कोई चीज छोड़ी बट उसकी जगह फिर हम कुछ और करते हैं। भक्ति योग में हमें बोला जाता है कि ये नहीं करना है, तो बट उसकी जगह हमें जैसे गलत नहीं देखना है, तो हम भगवान के विग्रह देखते हैं, तो मतलब ऐसे उस चीज को वो कर वेरी गुड। भगवान की तो सेवा युक्त में वैराग्य क्या होता वो है कि कोई भी वस्तु है, ये नहीं सोचना कि ये माया तो छोड़ दो, वैरागी बनो, नहीं, कोई माया नहीं, नहीं। अब जैसे हमारा फोन है, ब्लूटूथ है, या लैपटॉप है, इंटरनेट है, हाँ, ये भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो रहा है ना। तो कोई भी विषय वस्तु, भौतिक चीज भी हो, भक्त का दृष्टिकोण क्या है कि इसको मैं भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ। अब देखो मोबाइल, इंटरनेट, बाकी लोगों को पूछो क्या करते हैं वो, माया। हाँ, तो क्या करेंगे, माया ही करेंगे। हम लोग क्या है, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। देखो अभी क्लास है, ठीक है, इसमें पढ़ाई करते हैं हम लोग, फोन है, भक्तों के संग में है, तो अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है। तो इसको युक्त वैराग्य, आसक्त भी नहीं है मगर विषय वस्तु है, मगर विषय वस्तु को भी भगवान की सेवा में लगा पा रहा है कोई, तो वो युक्त वैराग्य। और फाल्गु वैराग्य होता है, फाल्गु मतलब फॉल्स रिनंसिएशन, फाल्गु मतलब फॉल्स रिनंसिएशन, कि आर्टिफिशियल तौर पे हम लोग इसको भी छोड़ दो, उसको भी, सब माया है, सब माया है, सब माया है। और कहीं ना कहीं उसको मन में अंदर ही अंदर इंद्र तृप्ति करने का भी मन होता है, तो बार बार वो थोड़ी देर त्यागेगा, फिर भोग त्याग की प्रवृत्ति में आ जाता है, तो वो फाल्गु वैराग्य होता है। वैसा नहीं हमको करना। तो यहाँ भी वही बताया जा रहा है कि भक्त होता है, उसको पता है कि किसका क्या यूजेज है, उसको उसी हिसाब से विषय वस्तु भी अच्छे से जानते हैं कि भगवान की सेवा में कैसे लगानी है। तो इस तरीके से भगवान की सेवा में हर एक वस्तु को लगाने का प्रयास करता है, उनके संदर्भ में देख के। तो इसी भक्ति में विधि से सर्वेश्वरवाद के सिद्धांत को पूर्णता प्रदान की जा सकती है। तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि क्या एक्चुअल में, देखिए, माइंड को नियंत्रण भी करना है तो विषय वस्तु धारणा के भगवान पे नियंत्रण, भगवान पे चिंतन करिए। कोई वस्तु भी है, कोई भी चीज वस्तु नहीं है, भौतिक नहीं है, जब तक कि वो भगवान की सेवा में इस्तेमाल होती है। हमारा कोई टेबल भी है, अब बोलोगे इसका क्या, टेबल पे आप रख के भोग लगा सकते हो, हाँ, तो वही भगवान की सेवा में यूज हो सकता है। कोई भी वस्तु है वो भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो सकती है। तो ऐसे वैरागी नहीं बन जाना, आप छोड़ दो सब कुछ, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट मुझे दिखाना है आप लोगों को। तो कल हम लोगों ने ये योगी के बारे में, इसके बाद नेक्स्ट श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। एक सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक जितना डिस्कस किया है योगी के बारे में, वो हम लोग एक बार थोड़ा रिवाइज करेंगे। ये पीडीएफ दिख रहा है आपको? हरे कृष्णा, ये दिख रहा है आप सभी को? हाँ जी। ये अष्टांग योग की प्रोसेस होती है। ठीक है, अभी तक कितना पढ़ा है हम लोगों ने? यम, नियम और आसन। ठीक है, पहली स्टेज क्या होती है अष्टांग योगी की, कि डूज एंड डॉट, यम नियम पालन करेगा, आसन है, हो गया। उसके बाद में वो कौन सी स्टेज पे पहुंचता है? प्राणायाम तक। ठीक है, प्राणायाम में मन को नियंत्रण करने का प्रयास वो करता है। ठीक है, उसके बाद में मन और बुद्धि के कोलैबोरेशन में इंद्रियों को जब कंट्रोल किया जाता है, उसको प्रत्याहार। ठीक है, प्रत्याहार होता है। अब प्रत्याहार के बाद में जब योगी कौन सी स्टेज में पहुंचता है? धारणा में। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब धारणा के अंतर्गत कई चीजें आ जाती हैं, और धारणा के बाद में फिर ध्यान और समाधि आती है। हमारे अष्टांग योग के कितने लिम्स हैं? 8 है ना? कौन कौन से हैं जरा बताइए, किस किस को याद है? 8 अंग कौन से हमारे अष्टांग योग के, किसको याद है? बोलिए। बताओ, पहला क्या है? बोलो, पता है आप सभी को? हाँ जी, अष्टांग योग का पहला क्या है? अभी तो पढ़ा। यही यम नियम, हाँ, यम नियम, फिर वो क्या बोलते हैं, धारणा। धारणा बड़ी आगे की स्टेज है माता जी। हाँ, बोलिए। यम नियम वो क्या, वही प्राणायाम, प्रत्याहार, हाँ, फिर धारणा, हाँ, फिर उसके बाद ध्यान आएगा, उसके बाद ध्यान, और फिर समाधि। समाधि। ये लोग कैसे बैठे हैं? ऐसे मुफ्त के बैठे हैं? इनको नहीं आता है? हाँ जी, कौन माता जी, पूजा माता जी, प्रिया माता जी, आप लोगों को नहीं याद है? इतने दिनों से यही पढ़ रहे हैं, आप लोगों को याद ही नहीं है अभी तक? याद हो गया, याद है माता जी। तो बोल क्यों नहीं रहे हो?
मैं सोच रही थी कि नहीं सोच रहे थे कि कैसे कैसे क्या कैसे बोलना होता है? कोमल तुम्हें याद क्या याद है? थोड़े से ही थे याद माता जी। थोड़े से क्यों याद है आपको? हाँ जी प्रिया माता जी, आपको नहीं याद है? हाँ प्रिया, हरी बोल। ये मतलब कि याद है, पर मेरा फोन बहुत दूर है ना, फिर मुझे बहुत दूर से आना पड़ता है, इसलिए आप लोगों को अभी तक याद ही नहीं हो रहे हैं? हमें तो ये कंप्लीट होने को आ गया याद। हमारा। हाँ मैं बताती हूँ, यम नियम प्राणायाम, फिर उसके बाद प्रतिहार, फिर वो क्या कहते हैं, धारणा ध्यान समाधि, और फिर लिबरेशन। यम नियम आसन। आसन कौन ग्रहण करेगा? योगी बैठेगा नहीं तो क्या करेगा? उसके बाद में प्राणायाम, और फिर प्रत्याहार, फिर धारण ध्यान और समाधि। यार मम्मा प्लीज जाओ यार, क्लास रिकॉर्ड। चलिए ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट स्टेज हमारी आती है धारणा की। ठीक है, अब धारणा की स्टेज में है, अभी क्या है, जनरल फॉर्म पे मेडिटेशन हो रहा है ना। कल भी हम लोगों ने पढ़ा था कि मतलब टग ऑफ वॉर होता है कि अगर के एक भक्ति का एलिमेंट होता है हम लोगों में, योगी में। ठीक है, तो अगर वहां जाते तो डिवोशनल प्रोसेस को ले सकते हैं, अगर नहीं है तो वो अपना इम्पर्सनल लिबरेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर तो योगी फिक्स है, जो योगी डिटैच्ड है, कोई भौतिक इच्छा नहीं है उसमें। ठीक है, अब यह क्या हमारा प्रतिहार के बाद धारणा, जब धारणा की स्टेज आती है तो यहाँ पे डिजायर चेक की जाती है। अगर उसमें कोई भौतिक इच्छा नहीं है तो क्या आ जाएगा, सीधा वो उसका ध्यान आशय क्या, परमात्मा पे वो फोकस करेगा। ठीक है, परमात्मा को मेडिटेशन करेगा, और वहां पे वो मेडिटेशन में वो ध्यान और समाधि की स्टेज लेके भ्रमण रियलाइजेशन के बाद में, जैसे ये खैर एक योगी का कैसे होता है, षट चक्र योगा अपलिफ्ट होता है, ये चक्रों की बात आ जाती है, इसके बाद वो मुक्ति की तरफ बढ़ता है। ठीक है, ये बात आ जाती है उस योगी की जो डिटैच्ड योगी है। ठीक है, जो प्रैक्टिस कर रहा है मगर धारणा की स्टेज में कोई इच्छा नहीं है, उसको कोई भौतिक कुछ भी इंजॉयमेंट की टेंडेंसी नहीं है, तो वो ब्राह्मण, वो परमात्मा पे मेडिटेट करने के योग्य माना जाता है। ठीक है, और इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं वो मुक्ति, इम्पर्सनल लिबरेशन उसको मिलता है। मगर धारणा की स्टेज में अगर किसी के मन में थोड़ी सी इच्छा हो, अभी थोड़ा सा एंजॉय करने का टेंडेंसी हो, तो वो योगी परमात्मा पे भी रियलाइजेशन, उसको परमात्मा मेडिटेट करने के योग्य नहीं माना जाता, उसको कहते हैं अटैच्ड योगी। ठीक है, उसका धारणा आश्रय क्या है, वो किस पे मेडिटेट करने को बोला जाता है, उसको विराट रूप पे बोला कि ठीक है आप विराट रूप पे मेडिटेट करो। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा शुद्धिकरण होगा आपका, शुद्धिकरण हो जाएगा तो फिर आप दोबारा परमात्मा की मेडिटेशन में आ सकते हो। ठीक है, हमारे दो ही योगी वैसे हम लोगों को पढ़ने, वैसे ट्रेडिशनली 3 योगी बताए जाते हैं मगर 2 ही हम लोगों को पढ़ने, कि पहला वाला तो अगर कुछ इच्छा नहीं है, डिटैच्ड है, तो सीधा लिबरेशन तक पहुंच जाएगा, परमात्मा मेडिटेट कर सकता है। और जो नहीं कर सकता उसको विराट रूप पे मेडिटेट करने को बोला जाता है। ठीक है, विराट रूप में मतलब भोग की इच्छा है ना उसको। अब देखिए उदाहरण अगर मैं दूं आपको, अगर हम लोग एक उदाहरण लें कि जैसे एक शुगर कैंडी होती है, छोटी टॉफियां देखी हैं आपने, हैं सभी ने खाई होंगी। ठीक है, अगर उस टॉफी की बड़ी अच्छी अच्छी शेप बनाई जाती है, हाँ शुगर कैंडी नहीं होती वो, मतलब एक कैंडी होती है, उसको अब कई बार उसको मतलब एक छोटा सा टेडी बियर बना दिया जाता है या कुछ और बना दिया जाता है, तो अब उसको आप खाने का प्रयास करोगे नहीं, आप बोलोगे नहीं ये तो एक कला का नमूना है, इसको रखना चाहिए, उसको हम नहीं खाते थोड़ा जनरली, हाँ रखते हैं संभाल के। तो इसी प्रकार से जो विराट रूप है, विराट रूप क्या है कि बोला उनको बताया जाता है कि जैसे मतलब नदियां हैं वो भगवान की नसें हैं, या पहाड़ हैं वो भगवान के दांत हैं, इस तरीके से वर्णन आता है। तो जब योगी ये देखता है कि ये तो सब कुछ पुरुष को ही बिलोंग करता है, ये तो इन्हीं को ही बिलोंग हो रहा है, विराट पुरुष को कैसे भोग कर सकता हूँ, हाँ तो वो सोचता है इनके संग में रह के मुझे थोड़ा संबंध स्थापित करता है, तो उस तरीके से उसका शुद्धिकरण होता है वहां से। और फिर जब वो अपनी इन भौतिक इच्छाओं, एंजॉइंग टेंडेंसी से निकलता है, फिर वो दोबारा परमात्मा रियलाइजेशन की ओर बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आता है। और एक और योगी है, वैसे वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो उसके बाद भी शुद्ध ना हो
तो वो योगी क्या करता है, वो अलग अलग उसकी वो उसको कहते हैं क्रमी मुक्ति उसको मिलती है। क्रमिक मुक्ति मतलब अलग अलग स्टेज पे वो अलग अलग चीजें उसकी छूटती हैं। खैर उतना डिटेल हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बस इतना हमको ध्यान में रहना है कि जो योगी है उसका क्या प्रोसेस है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और फिर धारणा। धारणा में स्टेज आ जाती है चॉइस, ठीक है, कि यहाँ तो अगर शुद्ध है तो कोई इच्छा नहीं है, डिटैच्ड है तो सीधा मुक्ति तक जा सकता है, नहीं है तो विराट रूप पे उसको मेडिटेशन करने को बोला जाता है, ठीक है, थोड़ा शुद्ध हो जाओ। हाँ, इस तरीके से अष्टांग योग के प्रोसेस है। तभी सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि मन रजो और तमो गुण से क्या है, बिविल्डर रहता है। तो वही चीज हम लोगों ने पढ़ी यहाँ पे। तो जब तक कि हम भगवान पे मेडिटेशन नहीं करते इतना आसान नहीं है, ठीक है। ये दूसरा श्लोक हम लोग पढ़ेंगे इसमें। यस्य मासंदर्यामानाया योगिनो भक्ति लक्षण आशु संपदते योगा आश्रयम भद्र मीक्षता। हे राजन, स्मरण की इस विधि से तथा परमेश्वर के सर्वथा कल्याणमय व्यक्तिगत रूप के ही सर्वत्र दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होकर मनुष्य शीघ्र ही भगवान की भक्तिमय सेवा उनके प्रत्यक्ष आश्रय में प्राप्त कर सकता है। तो देखिए, योग में सफलता भक्ति में भाव के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। अगर योगी को सफलता चाहिए अपने योग में तो भक्ति से ही, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो सर्वेश्वरवाद, जो कि सर्वशक्तिमान की सर्वत्र उपस्थिति का अनुभव करने की पद्धति है, एक प्रकार का मन का प्रशिक्षण है जिससे भक्ति में मनोभाव के प्रति अभ्यस्त हुआ जाता है। और योगी के लिए इसी भक्ति में प्रवृत्ति से ऐसे योगिक प्रयासों की सफल परिणति संभव होती है। किंतु भक्ति के रंच मात्र मिश्रण बिना मनुष्य को ऐसा सफल पद प्राप्त नहीं होता। देखिए, अगर भक्ति आपकी नहीं है ना किसी भी वस्तु में, तो आप सफलता नहीं पा सकते। सर्वेश्वरवाद की दृष्टि से जो भक्तिमय वातावरण उत्पन्न होता है वह आगे चलकर भक्ति में विकसित हो जाता है, और निर्विशेषवादी के लिए यही एकमात्र लाभ है। भगवद गीता में पुष्टि हुई है कि आत्म साक्षात्कार का निर्विशेष मार्ग अधिक कष्टप्रद है, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य तक पहुंचता है। यह भी निर्विशेषवादी भी काफी समय बाद भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भाई ये जो प्रोसेस है इट्स नॉट इजी। आइदर द अष्टांग योगा और दूसरा योगा जब तक भक्ति में नहीं आ रहा आसान नहीं। अभी देखा आप लोगों ने, इट्स नॉट इजी टू कंट्रोल द माइंड। हाँ, मोर ओवर फिर आगे धारणा की स्टेज में भी अभी भी योगी अगर अटैच है तो बेचारे को फिर थोड़ा लंबा टाइम लग जाता है, और जो उसी में रहता है उसको बहुत टाइम लग जाता है। कई तो केवल विराट रूप की मेडिटेशन में लगे रहते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं है, शुद्धिकरण नहीं आता, वो डिटैच्ड ही नहीं होता। तो जब तक ये भक्ति का हम लोग देखिए भक्ति कितना आसान है, इतना सारा हमको करना नहीं पड़ता। तो केवल अगर एक भगवान पे चिंतन है हम लोगों का, तो डायरेक्टली वी कैन अटेन द अल्टीमेट गोल। डायरेक्टली अल्टीमेट गोल हम लोग अटेन कर सकते हैं, परफेक्शन अटेन कर सकते हैं। नहीं तो ये प्रोसेस काफी डिफिकल्ट है, इट्स नॉट दैट इजी। देखिए, हम लोगों के धारणा आश्रय क्या है, हरिनाम। देखिए, हरिनाम को जब जप करते हैं हृदय अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। मगर एक योगी का धारणा आश्रय क्या है, जनरल फॉर्म है भगवान का, और उस पर भी मेडिटेशन नहीं है तो बेचारा ध्यान और समाधि तक नहीं पहुंचा तो बीच में ही उसका फॉल डाउन हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते, प्रपद तात्पर्य बताते हैं कि केवल अगर निर्विशेषवादी को तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है कि वो बेचारा कहीं आगे उसकी प्रगति हो। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस। और आप देख लीजिए, हमें बोले रहते इसी जन्म में गोलोक जा सकते हो, इसी जन्म में गोलोक, मतलब। और योगी बेचारा इतने टाइम से योगा प्रैक्टिस कर रहा है, उसका कुछ नहीं है। तो ये सिंपल एक रीजन मिल जाता है, यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं इस प्रोसेस को भी जो हमने डिटेल में पढ़ा। इट्स नॉट दैट इजी। द बेस्ट प्रोसेस इज भक्ति योग, ठीक है। आगे और चर्चा रहेगी, वो हम लोग कल करेंगे आगे की प्रोसेस पे। अभी के लिए किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ बोलना चाहे? यस, हरे कृष्ण। कुछ कहना है किसी को या कोई प्रश्न है? कुछ ना हरे कृष्ण। माता जी, मैं ये पूछ रही थी कि यही सेम प्रोसेस हम मतलब अपने भक्ति योग में भी तो प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, मतलब लाइक ध्यान, धारणा एंड ऑल। हाँ, हमारी धारणा क्या है, हरिनाम। ध्यान कहाँ लगाना है,
हरि नाम पे बार बार लेके आना है। और जब वन पॉइंटेड अटेंशन है कृष्ण के प्रति, प्योर शुद्ध भक्ति के स्तर पर हम पहुंच जाते हैं, दैट इज हम मन तृप्ति और की तृप्ति की ओर नहीं भाग रहा ना। वन पॉइंटेड एका कुरु नंदना, जब एका कुरु नंदना है, बहुशाखा नहीं है, तो दैट इज द परफेक्शन। तो आप भी भौतिक जगत के भवसागर से निकल सकते हो और बीटी जी बैक टू गॉड हेड जा सकते हैं। हमारे लिए धारणा क्या है? हरि नाम और ध्यान, उसमें और डीपली ऑब्जर्व होना, और समाधि जब कुछ और पता ही ना चले। है ना? की समाधि देखी थी कल, शी वाज सो ऑब्जर्व्ड कि कृष्णा सोए हैं। वो कल हम लोग पढ़ रहे थे, यशोदा माई बटर चर्निंग कर रहे होते हैं, मक्खन वो निकाल रहे होते हैं, तो वो गाना गा रहे हैं यशोदा को भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए। भगवान कृष्ण की छोटी बाल लीलाओं का स्मरण, अपना ही गाना कंपोज करती है, गाना शुरू करती है। कृष्णा सोए हैं, हाँ, वो भूल जाती है, उनको लगता है कि वो कोर्टयार्ड में बाहर आंगन में और वहां पे गोपियां उनको कंप्लेन कर रही है भगवान की। हाँ, और यशोदा में उनको बोले नहीं नहीं तुम गलत कंप्लेन कर रही हो। वो उसमें पहुंच गई है, ये नहीं पता मैं यहाँ बैठ के मैं मक्खन निकाल रही हूँ, कृष्णा सोए हैं। नो, शी वॉज आउटसाइड समवेयर, उनका मन में है वो कहीं और है, समाधि कहीं और ही है। और एक और कल मैंने पॉइंट शेयर किया था आप लोगों से वो ग्रुप में, तो उसमें यशोदा माई मतलब जब वो चर्निंग कर रही होती तो ऐसे ऐसे उनका शरीर हिलता है, तो मानो ऐसा होता है कि कहीं चौकी से गिर ना जाए जिसपे बैठती हैं। तो वहां पे क्या आचार्यगण कमेंट देते हैं कि नहीं, इनका जो मन है वो किस पे फिक्स्ड है? कृष्णा पे। और कृष्णा इज लाइक एंकर। एंकर क्या होता है? जब नौका को हम टिकाते हैं ना कहीं पे, तो उस एंकर को क्या कहते हैं हिंदी में उसको? मुझे नहीं याद हिंदी में क्या कहते हैं उसको। नाविक जो चलाता है? नहीं नहीं माता जी, जब नौका को बांधना होता है ना तो नीचे कुछ फेंकते हैं, एंकर क्या कहते हैं? अच्छा, वो पता नहीं। हुक टाइप होता है, हुक टाइप। हाँ, हुक टाइप होता है, बट मुझे नहीं पता। आपको समझ में आ गया ना कि क्या होता है? शिव भाई ना समझ में, ठीक है। हम हिंदी में मुझे नहीं याद क्या कहते हैं उसको। तो कहते हैं कि यशोदा माई का मन जो है वो भगवान की लीलाओं में है। हाँ, तो मजाल है कि वो गिर ही नहीं सकते। हाँ, तो उसी प्रकार से हम लोग भी अगर भगवान के चिंतन में, अगर हमारा भी माइंड एंकर क्या है? कृष्ण। अगर वहां पे फिक्स्ड है तो मजाल है हमारा फॉल डाउन हो जाए, हो ही नहीं सकता। तो दिस इज कॉल्ड ध्यान। समाधि की जब स्टेज में है तो मजाल है कि हमारा फॉल डाउन हो जाए, हो ही नहीं सकता। दैट इज कॉल्ड वन पॉइंटेड अटेंशन। और यशोदा में इतनी ऑब्जर्व थी, वो मुझे उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। तो दैट इज हियर। तो खैर वो किताब हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो आप लोग दोपहर को ज्वाइन कर सकते हैं, मगर वो इंग्लिश में है तो हिंदी ट्रांसलेशन उसका मुश्किल है, क्योंकि वो इंग्लिश में इतना डीप मीनिंग उसका बता रखा है। तो वैसे में हाँ जी, किसी और का कोई प्रश्न है यहाँ पे? हरे कृष्णा, कुछ कहना है किसी को? हिंदी में नहीं मिल सकती वो किताब? नहीं माता जी, हिंदी में नहीं मिल सकती, हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं है उसका। अच्छा, और ट्रांसलेट वो उसके शब्द ही ऐसे, तो ट्रांसलेट करने में सही मतलब निकल नहीं पाएगा उसका, तो वो नहीं इंग्लिश में थोड़ा। नहीं, मैंने कहा जैसे इंग्लिश वाली है तो हिंदी वाली भी कहीं से वो मंगा, ऐसे कहीं से नहीं? माता जी वो पीडीएफ अवेलेबल ही नहीं है उसका, वो किताब 2500 रुपए की है। अच्छा, उसका हार्ड कॉपी है अवेलेबल, तो वैसे में तो हिंदी नहीं है उसका ना, हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है उसका। अच्छा। कौन सी बुक माता जी? दामोदर जननी माता जी, हम लोग अभी दोपहर को पढ़ रहे हैं, अभी एक चैप्टर कवर किया हम लोगों ने। वो यशोदा माई का और जो भगवान का दामोदर लीला का पास्ट है, उस पर बहुत डिटेल स्टडी है, जी जी जी। वो हम लोग पढ़ रहे हैं उस पे। हाँ जी, माता जी मेरा प्रश्न है एक छोटा सा। बोलिए। सभी लड़की है ना इसमें? हाँ जी, हाँ जी। मेरा ना एक्चुअली मेरे पीरियड्स आ गए, तो अभी जो मेरे दीपक जलाना था, जो मैंने दीपक दान करना था, तो हाँ, अभी मतलब जो जो मेरे 2 मिस हो गए हैं वो मैं आज कर लूं, मतलब 3 कर दूं, आज मेरा हो जाएगा पूरा? मतलब अभी आप पीरियड्स चल रहे हैं कि हो गए हैं आपके? अभी अभी मैं आज मतलब मेरा पूरा क्लियर हो गया। कल वैसे मैंने शैम्पू वैम्पू कर लिया था, आज मैं पूरा साफ हूँ। हाँ, आज करिए आप दीदा। 3 कर दूं, जो मेरे मिस हुए वो भी कर दूं? हाँ, 3 कर दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है माता जी। ठीक, चलिए कोई और प्रश्न है किसी का? देखिए, कंटामिनेशन माता जी विमेंस का 3 दिन तक ही होता है, चौथे दिन आप क्लियर हो गए, आप कर सकते हो दीपदान, ठीक है, मतलब सेवा वगैरह कर सकते हो। कोई और प्रश्न है किसी का यहाँ पे? नहीं है?
चलिए फिर हम लोग ब्रेक लेंगे यहाँ पे, यहीं पे विराम लेंगे, कल इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। और दोपहर को दामोदर जननी के लिए जुड़िए 1 घंटे के लिए, 2 to 3। इट्स ए वेरी बहुत मेडिटेटिव किताब है, तो मगर ये इंग्लिश में ही रहेगा, सॉरी हाँ, इसको हिंदी में नहीं ट्रांसलेट कर सकते, इतना वो मजा नहीं आएगा उसको पढ़ने का। तो वैसे में तो बाकी जो हिंदी वाले हैं वो सैटरडे संडे, कल शनिवार है तो कल शाम को कृष्णा बुक के लिए जुड़िए, कृष्णा बुक हम लोग पढ़ेंगे, तो वही भगवान की लीला ही है। और हम लोग कल गोपी गीत भी पढ़ेंगे, क्योंकि भगवान की दामोदर लीला है। और इस महीने में जो 10वें स्कंद में गोपियों ने जो भगवान के लिए गुणगान में एक गीत है गोपी गीत, वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इस महीने में वो गाना चाहिए। अब मेरा खुद थोड़ा बिजी है शाम के टाइम पे, तो मेरे को इतना समय मिल नहीं पाता, मगर कल शनिवार है तो मेरे को थोड़ा फ्री रहेगा। तो शनिवार कल हम लोग 7:30 बजे, यस 7:30 हम लोग गोपी गीत अपना गाएंगे विद ट्रांसलेशंस, और उसके बाद में कृष्णा बुक। ठीक है, बढ़िया, सब समझ गए कल के हाँ लिए? जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, अच्छा है। ठीक है। तो कल गोपी गीत के लिए जुड़िए शाम को 7:30 बजे, क्योंकि आप 7 बजे तक अपना दीपदान कर लीजिएगा, जो भी आपको करना है। तो 7:30 बजे हम लोग गोपी गीत गाएंगे साथ में, और उसको ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे, और फिर कृष्णा बुक पढ़ेंगे हम सभी साथ में। ठीक है, तो ये हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जो दामोदर जननी मिस कर रहे हैं उनके लिए गोपी गीत। तो आप लोग तो क्या डेली करिए, क्योंकि मेरे पास मंडे टू फ्राइडे बिजी होता है, तो सैटरडे आप लोग तो डेली करिए। तो कल से हम लोग गोपी गीत भी शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए यही प्रोग्राम है। 2 बजे दामोदर जननी, 5 बजे भगवत गीता क्लास, बस उसके बाद आप लोग अपना अपना करिए। ठीक है, चलिए 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। मोस्ट ऑस्पिशियस ऑफ द होली मंथ कार्तिक की जय, श्री राधा दामोदर की जय। हरे कृष्ण सभी। हरे कृष्ण।